जैसे ही देखो, हमारा शरीर जो है पूरी पृथ्वी ही है। आकाश ने, अंतरिक्ष ने, खाली ने, वही सत्य है। वो जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जिंदा शक्ति है। उसे ही हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मनुष्य एक जीव है और भाषा बोलता है, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। तो भाषा के माध्यम से उसने उसका खाली का, आकाश का, शून्य, मौन, उसका अलग अलग नाम से नाम रख दिया। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जिंदा शक्ति एक है। वो ये सारे मायावी गोलों को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है अपने नियम के हिसाब से। वो समय है, ऐसे ही घूम के आता है। हमारे पास कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये शरीर जो है ना, पृथ्वी का है, हमारा नहीं है। ये पूरी धरती का शरीर है। ये शरीर जो हमें दिख रहा है ना मेरे भाइयों, ये मिट्टी और जल से बना हुआ है। जितनी मिट्टी निकली हुई है उतना इसमें मिट्टी है, और जितना जल है, जो मिट्टी और जल निकला हुआ है ना, जो देखो, मिट्टी, जल से नीचे भी मिट्टी ही है मेरे भाइयों। जो जल है समुद्र का, उसके नीचे भी मिट्टी ही है। ठीक है ना? ये सारे नाम भूल जाओ, समुद्र सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नाम याद रखो, और कुछ नहीं मेरे भाइयों। हम सब एक ही हैं, पूरा ब्रह्मांड उसमें ही है। लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, हम एक ही हैं यार। हम स्वयं खाली है मेरे भाइयों, हम स्वयं आकाश ही हैं। हम स्वयं आकाश है, क्योंकि आकाश ने ही पूरी पृथ्वी को बनाया है। जो एक आकाश है, खाली है, वो जिंदा शक्ति ईश्वर है। उसने ही पूरी पृथ्वी को बनाया, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को वो बनाता है, और अपने अंदर ही वो नष्ट कर देता है, फिर दोबारा से बनाता है। उसका काम है मायावी गोले बनाना। वो लीला रचता है यार ईश्वर, वो लीला रचता है ईश्वर, अल्लाह, खाली शून्य, वो लीला रचता है। ये लीला है, प्रभु की लीला है मेरे भाइयों। तो हमारा शरीर जो हमें दिख रहा है मेरे भाइयों, ये शरीर मिट्टी का है, यानी पृथ्वी का है। इसको चला कौन रहा है? देखो, शरीर पे मत जाओ, यही तो है माया। यही तो है मेरे भाइयों उस विधाता की माया। इस शरीर पे जाओ मत, बिल्कुल मत जाओ। केवल इसको जो चला रहा है ना, उसको देखो, उसको देखो मेरे भाइयों। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है, मिट्टी का काम रखा है, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को जल्दी से जल्दी नष्ट करना, और कण कण में बिखेर कर नष्ट करना, सर्वनाश करना। अरे मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक है, खतरनाक है, बहुत 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 खतरनाक है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन, इतनी खतरनाक है मेरे भाइयों। वो मांसों का ढेर है। हमें इन आंखों से देखो मेरे भाइयों, ये आंखें भूल जाओ, ये आंखें झूठी है, ये शरीर झूठा है। हम सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सब झूठा है, सब झूठा है। केवल मौन ही सत्य है, क्योंकि आकाश जो है मौन है, तो मौन ही सत्य है। और उसको, सृष्टिकर्ता को, विधाता को, ईश्वर को केवल मौन से पाया जाता है, मौन से, और किसी से नहीं, भाषा के माध्यम से नहीं पाया जाता, केवल मौन से, क्योंकि वो मौन है, तो उससे मौन से ही पाया जाता है। ठीक है ना? तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, और सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। ठीक है ना? हमारा शरीर भी वही है। हमें क्या दिखता है? हमें दिखती है मिट्टी और जल। पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जल दिखता है ना सिर्फ। तो हमारा जो शरीर है, मिट्टी और जल से बना हुआ है, दैट्स इट। और सूर्य उष्मा देता है, सूर्य हमें उष्मा देता है, और वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, तो हमें भी पूरी वायु पृथ्वी को घेर के रखती है। हम स्वयं पूरी प्लानिट ही है, हम पूरी पृथ्वी ही है। हमें ये माया से लग रहा है भाई सब झूठा है। भाई जो दिख रहा है वो सब झूठा है, सब झूठा है। सोचो कितनी खतरनाक लीला रची बाप ने। वो बाप है भाई मेरा, क्या खतरनाक लीला रची है, क्या खतरनाक यार। हमें जो भी दिख रहा है वो मांसों का ढेर है। अब कैसे पता लगा? क्योंकि हम इन आंखों से हम देखते हैं, तो हमें दुनिया भर की विषय वस्तु, रिश्ते सब दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये देखो कि हम, क्योंकि देखो ये शरीर पृथ्वी ही है, भूल जाओ ये शरीर पृथ्वी का ही है। जैसे ही इसको चलाने वाला, देखो पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? आकाश है, खाली है। पृथ्वी को चला रहा है ना, वो प्राण पिता है, वो जिंदा शक्ति है, वो प्राण डालता है, वो प्राण डालता है। जैसे पृथ्वी में प्राण डाला, उसको चला रहा है, ऐसे ही हाँ इस शरीर में, इस निर्जीव, सॉरी पृथ्वी का, जो पृथ्वी है ना, इस शरीर को चलाने वाला जो प्राण, इसमें प्राण देने वाला आकाश है, खाली है, शून्य है मेरे भाइयों। वो प्राण डालता है ना? जब देखो जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य, वो ईश्वर के बच्चे हैं, यानी आकाश के बच्चे हैं। वो निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो निस्वार्थ कार्य करते हैं। पाल पोस कर बच्चों को, पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। देखो उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता, मुक्ति, भक्ति, केवल निर्वाण। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, बस उसका एक ही नियम है। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही किसी चीज को बांध दिया तो वो नष्ट हो जाएगी। सोचो, जैसे ही किसी चीज को बांध देते ना, वो नष्ट हो जाती है।
तो मेरे भाई हो तो गई मानव सभ्यता नष्ट, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही बांध दिया, वो भी मिट्टी से। सोचो कितना खतरनाक काम किया उसने, और उसको पता नहीं उसने क्या कर दिया यार, कितना खतरनाक काम कर दिया। मजे मजे ले रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है ना। देखो मन, अब देखो भाई, हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है ना मेरे भाइयों। कुछ भी हम खाते हैं तो कुछ मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। कुछ भी पानी पी रहे हैं तो जल में जल मिल जाता है हमारा, है ना। और बाहर की जो उष्मा है वो हमारे शरीर को पड़ रही है, और हम हवा ले रहे हैं। तो ये तो पूरी पृथ्वी है, हम हवा में हवा ले रहे हैं ना, हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते हम। लेकिन मेरे भाइयों जो सबसे महत्वपूर्ण है, हवा से भी कहीं कहीं कहीं, क्योंकि वो तो ये झूठा ढांचा है, हवा भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, मिट्टी भी झूठा है, जल भी झूठा है, ये सब झूठे हैं, मायावी हैं। लेकिन सच्चा क्या है, इसको चलाने वाला कौन है? वो हमारा मन है, हमारा आकाश तो है मन, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है, प्राण है, वो प्राण डालता है। देखो मन और प्राण दोनों एक ही हैं, वो इसको चलाने वाला है, वो प्राण डालता है इस शरीर में, प्राण मन डालता है। तो मेरे भाइयों देखो, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? मन है ना। तो जब, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, अब मनुष्य बच्चा पैदा कौन करता है? देखो, अगर मनुष्य खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को अच्छा बनाएगा, है ना, खुद को अच्छा बनाएगा, है ना, तो मेरे भाइयों वो मन का मालिक बन जाएगा। अपने मन को मिट्टी से बांधेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी क्या है? मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना। चल नष्ट कर मिट्टी। जब कोई भी मनुष्य हो, जब मनुष्य अपने प्राणों को, क्योंकि प्राण देने वाला कौन है? जगत पिता है, आकाश अंतरिक्ष है, वो प्राण डालता है इस शरीर में। जब कोई भी जीव, देखो पृथ्वी पर सब जीव, जितने भी जीव जंतु, सब कुछ निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य है, ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हैं, प्रकृति के नियम से जुड़े हैं। सोचो वो सब कितने अच्छे हैं, कितने महान है। मनुष्य एक कर्म योनि है, मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है। सोचो, मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है। जैसे ही मनुष्य अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसने सृष्टिकर्ता के साथ में, यानी आकाश के साथ में, उसने क्या किया है? बेईमानी की है। बेईमानी की है ना, क्योंकि प्राण देने वाला वो है, प्राण तो आकाश दे रहा है, और तू अपने हवा में हवा ले रहा है, दुष्ट नीच, हवा में हवा ले रहा है। मिट्टी में तेरी मिट्टी मिल रही है, कुछ भी खाता है तो तेरी मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल रहा है तेरा, और बाहर की गर्मी से तेरी शरीर की गर्मी मिल रही है, और तू हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकता। तो लेकिन जो तेरे शरीर को जो चलाने वाला है प्राण, आकाश, तो उसको कौन मिलाएगा? अब आकाश क्या है? आकाश खाली है, खाली है ना पूरी तरह। देखो हमें दिखाई देता पूरा खाली है, तो मन को भी पूरी तरह से खाली करो। मन में कुछ भी बसा के मत रखो। मन में, क्योंकि धरती पर सब मिट्टी मिट्टी है ना, मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रखो। मिट्टी यानी जो हमें कुछ भी दिख रहा है ना धरती पर, कुछ भी दिख रहा है, विषय वस्तु रिश्ता जो मनुष्य ने निर्माण कर रखा है, सब मिट्टी ही मिट्टी है, वो मांसों का ढेर है। इन आंखों, देखो ये आंखें झूठी है, ये शरीर झूठा है, कान झूठे है, नाक झूठा है, सब झूठा है। लेकिन केवल इस शरीर को चलाने वाला जो प्राण है, जो मन है, वही सच्चा है मेरे भाइयों। तो जब हम शरीर से नहीं, शरीर से तो देखो हम दोनों साथ रहते हैं मेरे भाइयों, देखो हम दोनों साथ रहते हैं मेरे भाइयों, मस्त एकदम एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, 1 मिनट भी जुदा नहीं होते। शरीर से नहीं, मन, मैं इसको मन दूंगा, मन मत दो किसी को, मन तो मेरा उसका है यार, मन मेरा बाप का है, मैं उससे जुड़ा हूं। मन किसी में मत बांटो, शरीर से किसी को भी साथ रहो, मन किसी को मत दो मेरे भाइयों, मन का मालिक बनो, मन किसी को मत दो यार। मनुष्य के पास में एक ही तो चीज है, मन, और क्या है? शरीर तो मिट्टी का है, पृथ्वी का है। मनुष्य के पास में केवल सबसे बड़ी कीमती चीज है उसका मन, प्राण, जो प्राण पिता ने, जो जगत पिता ने, जो आकाश ने उसके अंदर डाला है, जो ईश्वर अल्लाह ने डाला है। तो मेरे भाइयों, शरीर इसका धरती का ही है, लेकिन जो इसको चलाने वाला जो मन है ना, अरे वही तो हमारे पास में है। मन, अरे मन ही तो हमारे पास में, और कुछ नहीं है। मनुष्य के पास में केवल मन है, और मन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो मन से किसी को भी मत बांधो, क्योंकि मन आकाश तत्व है, वो ईश्वर का है मेरे भाइयों, और हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम आकाश के बच्चे हैं। तो अगर हम मन को बांधेंगे तो मेरे भाइयों देखो सृष्टिकर्ता ने क्या विधान रचा है। अगर मनुष्य, देख तुझ में मैं प्राण डाल रहा हूं, जब नर और मादा सेक्स करते हैं, आपस में मजे लेते हैं संभोग के, तो उसमें बीज डाल देते हैं, है ना। तो बच्चा पैदा होता है तो उसमें प्राण देने का काम आकाश करता है। सोचो, वो प्राण डालता है, उसमें मन डालता है, मन जिंदा, उसको जीवित करता है। जब मनुष्य बड़ा होता है तो अगर वो अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, आकाश की तरह खाली रखेगा, तो आकाश उसमें सब कुछ भर देगा, पूरा ज्ञान भर देगा, पूरा सब कुछ भर देगा, वो पूरी उसे ज्ञानी और प्रेमी बना देगा, एक एक चीज। लेकिन हमें पैदा करने वाले कौन होते हैं? हमें पैदा करने वाले होते हैं मिट्टी के अंधे कीड़े,
मिट्टी के कण कण में जिन्होंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, वो पैदा करते हैं बच्चे। क्यों? सुनो गौर से, सत्य तो सत्य है मेरे भाइयों, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन का ही नहीं हुआ, जो अपने प्राण पिता का ही नहीं हुआ, जिस मनुष्य ने, अब सोचो ये टट्टी है, अगर मेरे भाइयों, अगर ये टट्टी अपने प्राण पिता का ही नहीं हुआ तो मैं किसी का हो सकता हूँ? जो मुझे प्राण दे रहा है, अगर मैं उसी का नहीं हुआ तो मैं किसी का हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ, किसी का नहीं हो सकता हूँ मैं। तो जो मनुष्य जिसमें प्राण पिता ने प्राण डाला है, मन डाला है, आकाश डाल रखा है चलाने के लिए, जैसे पूरी पृथ्वी को आकाश चलाता है, अंतरिक्ष चलाता है ना, ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष, वो जिंदा शक्ति है। जब मैं अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को, देखो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जब मैं अपने आकाश का ही नहीं हुआ, अपने आकाश को तो आकाश में मिलाऊं, आकाश खाली है, तो मैं भी अपने मन को पूरी तरह से खाली करूं, मन में कुछ भी बसा के ना रखूं, कुछ भी बसा के ना रखूं। जब मैं, मेरा मन पूरी तरह से खाली होगा, निर्विचार होगा, मौन होगा, मैं मन में किसी चीज को भी नहीं बसा के रखूंगा ना, तो आकाश मेरे मन में सब कुछ डाल देगा। वो मुझे अनंत, अखंड, अजर, अमर अमर बना देगा। वो मुझे इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मैं कितना बड़ा हूं। क्योंकि देखो, आकाश एक है ना, जो पूरा आकाश है वो एक है, वही ईश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, जो हमें इन आंखों से, इन झूठी आंखों से गोले दिखाई दे रहे हैं, वो कितने हैं? वो तो ट्रिलियंस है। तो वो शरीर है और आकाश हमारा मन है। जो गोले दिखाई देते हैं ना हमें, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी जैसे गोले गोले घूम रहे हैं, वो शरीर है। शरीर यानी दिखाई देने वाली चीजें, प्रकाश, और जो उनको चलाने वाला वो है अंधकार। ठीक है ना? वो प्रकाश है, हमारा शरीर भी प्रकाश है, लेकिन इस शरीर को कौन चला रहा है? वो देखो, शरीर को चलाने वाला मन है, अंधकार है। ठीक है ना? आकाश है। अगर हम शरीर बन जाएंगे तो दुनिया भर के गोले बन जाएंगे, और अगर हम मन बन जाएंगे तो हम पूरा आकाश बन जाएंगे। बस इतनी सी बात है। जैसे ही मेरे भाइयों हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो मिट्टी इन आंखों से हमें कण कण दिखाई देती है, एक एक कण में बिखरी हुई ना, है ना? दरअसल वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, और उसमें मिट्टी एक ही है, एक ही है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। पूरी मिट्टी एक ही है, लेकिन उसमें एक एक कण में एक एक कीड़ा कुल बुला रहा है, कीड़ा, एक एक कीड़ा कुल बुला रहा है। सोचो, ऐसे कुल बुला रहा है, एक एक पूरे मांसों का ढेर है पूरा का पूरा, उसमें एक एक कण में कीड़ा कुल बुला रहा है, एक एक कीड़ा। वो कीड़ा कितना होता है? छोटा सा होता है, लेकिन जब कोई जीव मर जाता है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है ना, तो वो मांस खाते 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 इतना मोटा हो जाता है, बस इतना मोटा हो जाता है। इतनी मिट्टी खा के, इतनी मांस खा के, मिट्टी पर कुछ भी शाकाहार नहीं है, सब मांसाहार है, और वो भी खतरनाक मांसाहार है, बहुत खतरनाक मांसाहार है। तो मिट्टी का कीड़ा इतना मोटा हो जाता है और मर जाता है। ऐसे मनुष्य की हालत हो जाती है अगर वो अपने प्राण पिता से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से अगर वो बेईमानी करता है तो। बेईमानी क्या भाई? तू हवा में हवा ले रहा है, तो तू प्राणों में प्राण कब मिलाएगा? आकाश खाली है तो तू भी अपने मन को खाली कर, अपने मन का मालिक बन, तभी तो सब कुछ भरेगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? चालाकी करता है। अरे दुष्ट नीच, दो कोड़ी का मिट्टी का अंडा क्या करता, कीड़ा का क्या करता है? अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये फलाना ढिमकाना, ये फलाना ढिमकाना। ठीक है ना? उसने बेईमानी की ना। अब क्यों? जब मनुष्य, मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को खाली नहीं करता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता है, तो वो अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है। तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य भी अब कण कण में बिखर जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसको कण कण में बिखेर देते हैं कि तू मेरे साथ में बेईमानी करेगा। अरे दुष्ट नीच, मैंने तुझ में प्राण डाले हैं, मैं तुझे चलाने वाला हूं, मैं तुझ में मन डालता हूं, तुझ में प्राण डालता हूं, तुझ में मैं अपना आकाश डाल रहा हूं। तो पहले तू मेरा तो हो जा, तू पहले मेरा तो हो जा। देखो आकाश जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो, अरे जो इंसान अपने ईश्वर का नहीं हुआ, अपने अल्लाह का नहीं हुआ, जो खुदा गोड रब का नहीं हुआ, जो आकाश का नहीं हुआ, जो प्राण डालता है उसमें खाली शून्य मौन, जो मनुष्य अपने आकाश का ही नहीं हुआ, वो किसी का हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे। अब जो मनुष्य अपने आकाश का नहीं हुआ, तो वो मिट्टी से अपने मन को, अपने आकाश को बांध के रखता है। और मिट्टी हमारे शरीर में कहाँ है? हमारी टट्टी, वो बांध। अब वहां मिट्टी जो है कण कण में बिखरी हुई होती है। अब उसी वक्त मेरे भाइयों, जो आकाश है ना, जो सृष्टि करता है, उसको प्राणहीन कर देते हैं। मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, तो मिट्टी का एक एक कण क्या है? एक एक कण है, एक एक मिट्टी का अंधा कीड़ा। अब मनुष्य, मेरे भाइयों, अब मनुष्य है ना, उसका जो प्राण है, जो आकाश तत्व है, जो जिंदा शक्ति है, वो मिट्टी से बंधी रहती है, तो वो एक एक कीड़ा बन जाता है, एक एक अंधा कीड़ा बन जाता है, एक एक कण में, एक एक, क्योंकि कण कण में बिखर जाता है ना। तो मनुष्य है ना, उसका जो मन है, उसका जो प्राण है, जो आकाश तत्व जो उसको चला रहा है ना,
वो एक एक मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, ऐसे बन गया। अब सोचो मेरे भाइयों, अब एक एक अंधा कीड़ा बन गया। अब अंधे कीड़े, जो मिट्टी के अंधे कीड़े ना, ऐसे मनुष्य बन जाता है। अब उसकी सोचने समझने की शक्ति केवल मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। सोचो विधाता उसको कितना गंदा बना देते हैं। सोचो मिट्टी का अंधा कीड़ा आंखों से अंधा होता है, लेकिन वो मांस खाते 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 वो रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। वो मोटा हो जाएगा, पूरी तरह से मोटा हो जाएगा, और मोटा होकर वो कुलबुलाते मर जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की हालत हो जाती है कि वो मिट्टी के पीछे दौड़ता दौड़ता, देखो सब मिट्टी है, हमें दिख रहा है ये भी मिट्टी है, ये शरीर भी मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। विषय वस्तु रिश्ता में दिख रहा है ना, मनुष्य ने जो इन आंखों से बनाया है वो सब मिट्टी ही है, मांसों का ढेर है। अब मनुष्य का जो मन है ना, मनुष्य जो मन है, अब मनुष्य क्या करेगा, ये शरीर बन जाएगा, मन से सबको पकड़ना चाहेगा। मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरे इंडस्ट्रीज, मेरे रिश्ते, मेरे ये, वो भागता रहेगा। क्योंकि मिट्टी, अब मिट्टी क्या करेगी उसको, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया, और उसका जो मन है ना, उसका जो प्राण है, जो आकाश तत्व है, वो मिट्टी के अंधे कीड़े से चिपक गया है। अब अंधा कीड़ा छोटा छोटा होता है ना। तो मेरे भाइयों, अब मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसे उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे गुलाम बनाकर, उसे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते हुए मार देती है। सोचो इतनी खतरनाक है मिट्टी। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। बस वो है ना, शरीर बन जाता है कि, और शरीर, उसका मन, मिट्टी उसे दौड़ाती रहती है। अरे मनुष्य का खुद का नहीं है मेरे भाइयों। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन होगा। वो मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मार डालेगी। अब वो क्या करेगा, जैसे ही मनुष्य अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो प्राणहीन हो जाता है, प्राणहीन। अब प्राणहीन मनुष्य को वो खुद का ही नहीं है, खुद की नजरों में मरा हुआ। मेरे भाइयों देखो, प्राणहीन जो मनुष्य है ना, खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, बस इस शरीर को ढो रहा है। अब वो दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, इसलिए ये मनुष्य बड़ा बनना चाहते हैं, दिखाते हैं मैं। प्राणहीन मनुष्य को जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद बिखरा हुआ है, इसलिए वो उसे जरूरत होती है किसी की। इसलिए मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य जो अपने मन का मालिक नहीं बना, जो अपने प्राण पिता का ही नहीं हुआ, जो अपने ईश्वर अल्लाह का ही नहीं हुआ, वो बच्चे पैदा करता है। किस ढंग से, व्यापार के ढंग से। ताकि मुझे मुझे मेरा पेट भर दे, है ना। अरे मैं बुढ़ापे में रहूंगा यार, मेरे को खिलाएगा कौन, तो मुझे पेट भर दे, मुझे कमा के लाके दे, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले। इस हिसाब से, व्यापार के ढंग से। क्योंकि जब मिट्टी से बन जाएंगे तो मिट्टी वो अहंकार से भर जाएगा, क्योंकि मिट्टी कठोर है तो वो क्रूर बन जाएगा, कठोर बन जाएगा, अहंकार से लिप्त होगा, उसमें सारे विकार भर जाएंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। वो एक व्यापारी जीव बन जाए, क्योंकि मानव एक व्यापारी जीव है, मिट्टी का व्यापारी। अब वो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेगा। देखो सृष्टिकर्ता उसकी कितनी बुरी हालत कर देते हैं, बच्चे पैदा करेगा। अब बच्चों को, क्योंकि उसे बच्चे पैदा ही इसलिए किए ताकि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले और मुझे कमा के दें, है ना, मेरी देखभाल करें, क्योंकि वो प्राणहीन है, वो कण कण में बिखरा हुआ है। इस कारण से मेरे भाइयों, वो पूरे जीवन भर दौड़ता रहेगा बच्चों को पालने पोसने में, इधर जाएगा, उधर भगेगा, उधर भगेगा, उधर भगेगा, उधर भगेगा, उधर कमा के लेकर आ रहे भाई, बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को फीस भरनी है, ये करनी है, वो करनी है, वो करनी है, बच्चों को पढ़ाना पूरे जीवन भर, क्योंकि मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा, क्योंकि मिट्टी का काम ही रखा है सृष्टिकर्ता ने, ऐसे मनुष्य की बुरी हालत कर देना। तो प्राणहीन मनुष्य, जो प्राणहीन है, जो अपने जगत पिता का ही नहीं हुआ, जो अपने ईश्वर अल्लाह का ही नहीं हुआ, जो अपने रब का नहीं हुआ, खुदा का नहीं हुआ, जिसने उसे प्राण दे रखा है। सोच, इस शरीर को चलाने वाला प्राण पिता है, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति है। जब मनुष्य अपने आकाश का ही नहीं हुआ, अपने ईश्वर अल्लाह का ही नहीं हुआ, खुदा गोड रब का ही नहीं हुआ, तो वो प्राणहीन मनुष्य अब अकड़ में रहता है। अकड़ में रहेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चों को पालने पोसने में वो भागता रहेगा। लड़के के लिए मेरे भाइयों, लड़के के लिए लड़कियों को कर्म में मार देगा, और लड़के के लिए 1 2 3 4 5 6 लड़कियां पैदा कर देगा। अब उन्हें पालने पोसने में पूरा जीवन भर भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ा मतलब इतना बेईमान, इतना नीच दुष्ट कि प्राण पिता से प्राण लेकर चल रहा है, उसका मन लेकर चल रहा है, और उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है। तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। अब वो अंधा बन जाता है। अब हर किसी को मेरा कहता है, वो मेरा, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरे। अरे मूर्ख अज्ञानी,
दुष्ट मिट्टी के अंधे कीड़े, उसमें प्राण देने का काम जगत पिता करता है, आकाश करता है। अरे हर हर चीज में प्राण देता है वो। बच्चा उसका है, तेरा कहां से हुआ, है ना। इसलिए मेरे भाइयों जीवन भर भागता रहता है और मिट्टी के कीड़े, अंधे कीड़े के समान कुलबुलाता 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 मैं और मेरा में ही वो मर जाता है। इतनी बुरी हालत कर देते हैं सृष्टिकर्ता उसकी, क्योंकि उसने अपने विधाता के साथ में, उसने अपने खाली के साथ में, अपने आकाश के साथ में बेईमानी की है। अपने मन के साथ में, अपने मन को उसने मिट्टी से बांध के रखा है। अब वो सच नहीं देख पाता, इसलिए वो खुद को भूल जाता है। वो खुद को भूल जाता है कि मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, बंदर की तरह एक मात्र छोटा सा जीव हूं। मैं बंदर से भी कमजोर जीव हूं। वो खुद को भूल जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता विधाता जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं, वो उसे एक अंधा कीड़ा बना देते हैं, तो उसमें उलझा रहे। और मिट्टी, मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, कण कण में बिखेर कर उसे मार देना, तोड़ा तोड़ा कर मारना। सोचो, इतनी बुरी हालत हो जाती है। वो जीवन भर दौड़ता रहता है। मेरी फैक्ट्री के चक्कर में, फैक्ट्री मिट्टी की है, वो दौड़ रहा है। मेरी दुकान, दुकान मिट्टी की है, वो दौड़ रहा है। मेरी नौकरी, नौकरी मिट्टी की है, वो दौड़ रहा है। वो खुद को नहीं जान रहा, केवल वो भाग रहा है। सोचो मेरे भाइयों, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। अरे किसी, जब तक मनुष्य, मेरे भाइयों, अब वो पाखंडी बन जाता है। अब वो पाखंडी बन जाता है, क्योंकि खुद की नजरों में तो मरा हुआ है, जिंदा लाश है, प्राणहीन है। अब वो पाखंडी बन जाता है। अब वो पाखंड दूसरों को दिखाने के चक्कर में ओम जय जगदीश हरे आरती करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन भूल जाता है कि अरे जगदीश को तो तूने अपनी टट्टी से बांध रखा है, अपनी मिट्टी से बांध रखा है, नीच। अरे जो जगदीश है, जो जगत पिता है, उसको तो तूने अपनी मिट्टी से बांध रखा है। शरीर की मिट्टी क्या है? हमारी टट्टी है, उससे बांध रखा है। कितना पाखंड रास्ता है। और पाखंड के लिए मेरे भाइयों पूरी की पूरी वो, क्योंकि वो खुद पाखंडी बन जाता है, प्राणहीन हो जाता है, तो वो पाखंड में फंसता है। क्योंकि जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है मेरे भाइयों। मैं नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं जल हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, मैं आकाश हूं। अब मैं हवा कितनी ले रहा हूं बाहर से? मैं हवा थोड़ी सी ले रहा हूं, लेकिन बाहर कितनी हवा है? बाहर बहुत ज्यादा हवा है। मैं हवा कितनी ले रहा हूँ? कितनी हवा ले रहा हूँ? थोड़ी सी ले रहा हूँ, लेकिन बाहर कितनी हवा है? बाहर तो दुनिया भर की हवा है ना। तो ऐसा ही मेरा संसार है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। अगर मैं पाखंडी हूं तो मेरा संसार भी पाखंड से भरा हुआ है। मैं पाखंड में ही फंसूंगा। मैं अहंकार से लिप्त हूं, कामना वासना से लिप्त हूं, तो मुझे हर कोई अहंकार से भरेगा, मुझे हर कोई लूटेगा, मुझे कामना वासना दिखाकर मुझे कोई लूटेगा, और मेरा जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगा। मैं भागता रहूंगा अपनी कामना, अपनी वासना के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में, केवल जीवन भर दौड़ता रहूंगा। और मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी मुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चीख पुकार मचाकर, मेरे जीवन में खूनी जीवन संघर्ष बना मचाकर, मुझे मिट्टी का अंधा कीड़े के समान मुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, मुझे गुलाम बनाकर मिट्टी में मिला देगी। और फिर मुझे दोबारा जन्म देगी। चल मिट्टी के अंधे कीड़े, तू इस बार तूने ये काम किया, दोबारा जन्म लेकर तू दोबारा अपने प्राण पिता से मिल, प्राण पिता से मिल, अपने प्राण पिता से मिल। इसलिए मिट्टी बार बार जन्म देती रहेगी। दोबारा वो जन्म लेगा, फिर दोबारा भी यही काम करेगा। तो प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा? बच्चे पैदा करेगा। और मनुष्य का एक बच्चा मेरे भाइयों, जो प्राणहीन मनुष्य होता है, वो एक एक इंसान जो प्राणहीन कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है ना, तो वो स्वयं को जिंदगी भर, क्योंकि उसके साथ में कौन जुड़ा है? उसके साथ में जुड़ा है अनंत आकाश तत्व, और आकाश अनंत अखंड अजर है। तो मनुष्य जब तक जिंदा रहेगा, प्राणहीन मनुष्य जो कण कण में, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो स्वयं को बांटता रहेगा, स्वयं को बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा दुष्ट, स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों पूरी पृथ्वी पर मनुष्य सब कुछ बांट दिया उसने। दुनिया भर के देश, दुनिया भर के गांव, दुनिया भर के शहर मोहल्ले, खुद का नाम, पासपोर्ट, वोट बैंक, दुनिया भर के खान पान, दुनिया भर के ड्रेसे, अपनी ही उसने लीला रच ली, अपने ही धर्म ग्रंथ रच लिए, अपने ही राजनीति पार्टियां रच ली, अपने ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कण कण में बांट दिए, परिवार रच लिए, विषय वस्तु रिश्ते रच लिए उसने। तोप बारूद बम गोला, एस्ट्रोनॉट फेस्ट्रोनॉट, केमिस्ट्री फिजिक्स लैब, एसटीओ ने, दुनिया भर की आईआईटी आईएम, उसने अपनी पढ़ाई रच ली पूरी की पूरी। पूरी की पूरी पृथ्वी को नाच रहा है, गा रहा है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड, दुनिया भर की अपनी पूरी की पूरी मानव लीला ही रच ली। घर गाड़ी दुकान मकान गाड़ी ट्रक ट्रेन घोड़े, सब कुछ उसने अपनी तरह से पूरी पृथ्वी को रच लिया। हवाई जहाज से उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो खुद को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक मात्र जीव है। क्योंकि मनुष्य ने खुद को जाना ही नहीं, खुद को देखा ही नहीं उसने, क्योंकि वो केवल उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखा। और मिट्टी
कण कण में बिखरी हुई मिट्टी का काम है सभ्यता का सर्वनाश करना। तो कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी इतनी जनसंख्या फैला दी, इतनी जनसंख्या फैला दी। बीच में कुछ ज्ञानी आए और ये ज्ञान मेरे भाइयों बहुत प्राचीन उपनिषदों में है सारा ज्ञान, लेकिन किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। बीच में ज्ञानी प्रेमी आए, सबको मार दिया, भगा दिया, किसी की नहीं सुनी, है ना। थोड़ा सोचो, दिमाग पे गौर करो। इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है, प्रकृति के नियम से जुड़ा है, निस्वार्थ कार्य कर रहा है। थोड़ा इतना दिमाग में नहीं लगाया तुमने, हैं? हर कोई निस्वार्थ। अरे जितने भी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन, वही तो सबका प्रतीक है। जितने भी पशु पक्षी, पेड़ बड़ा हो रहा है, किसी चीज को भान नहीं सकते। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद से प्रेम करेगा, अपने मन का मालिक बनेगा, अपने मन को मिट्टी से दूर करेगा। जल देखो, पूरी पृथ्वी पर मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी जो मिट्टी है नीचे, वो मारती है और जल जीवन देता है। बस दो ही चीज है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो वो कण कण में बिखरा हुआ होगा, प्राणहीन होगा, स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही अपने मन को जल में लेके आ जाएगा, छोटा सा बच्चा होता है अगर वो होता है, तो वो जैसे ही मनुष्य छोटा बच्चा होता है मेरे भाइयों, वो जिंदा होता है ना। बच्चा, उसको कुछ ना बोला जाए, वो मौन रहे, शांत रहे, एकांत रहे, तो वो ईश्वर का ही बच्चा बन जाएगा। अनंत, अखंड, अजर, अमर। जल जीवन देता है, जल जीवन दे के उसे सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर रोशनी डालता है, तो सूर्य उसे शुद्ध कर देगा, तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। मन का मालिक बनते ही वायु उसे पूरी पृथ्वी बना देगी, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी। अब मनुष्य प्रेम, करुणा, समर्पण उसमें गुणाएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर लगेगा, और प्रेम, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो अब वो आकाश से जुड़ जाएगा। प्रेम परमात्मा, प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है मेरे भाइयों। अब मनुष्य इतना बड़ा हो जाएगा, अनंत, अखंड, अजर, अमर, उसे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ही इतना बड़ा बन जाएगा, उसे कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जो अपने मन का मालिक होता है, जो प्रेमी ज्ञानी होता है ना मेरे भाइयों, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। वो सत्य सत्य देखता है, एक एक चीज को सत्य देखता है मेरे भाइयों, एक एक चीज को सत्य देखता है कि यार कितनी खतरनाक मिट्टी है, कितनी खतरनाक है यहाँ पर, और मैं बच्चे पैदा क्यों करूं। वो सत्य देखता है। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे ही वो सत्य से जुड़ जाता है, क्योंकि सत्य कौन है? प्राण पिता, जगत पिता, आकाश, वही सत्य है एकमात्र, क्योंकि वो कभी नहीं मरता मेरे भाइयों। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो हमेशा से है। और मरता कौन है? सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, वो मरती रहती है। तो हमारा शरीर भी प्रकाश है, जो ये टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं, यही हमारा शरीर है, और क्या है। लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन है, उसको देखो। अब मेरे भाइयों, हम स्वयं इतने बड़े बन जाते हैं, हम किसी की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि हम आकाश बन गए, और आकाश कितना बड़ा है, अनंत, अखंड, अजर, अमर। हमें सब छोटा लगता है, सब छोटा लगता है, छोटा ही छोटा लगता है। लेकिन जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को मिट्टी से बांध के रखता है, तो प्राणहीन होता है, वो बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। अरे मूर्ख अज्ञानी, जो तुझे चला रहा है, जो इस शरीर को जो चला रहा है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है यार। थोड़ा सोच, तू अब खुद को बदलना, खुद से प्रेम कर, अपने मन का मालिक बन। तू इतना बड़ा बन जाएगा, तुझे खुद ही नहीं पता होगा कितना बड़ा है तू। तो यही तो है, खुद से प्रेम कर। तो मेरे भाइयों, यही हुआ। प्राणहीन मनुष्य ने इतनी जनसंख्या कर ली, बच्चे पैदा किए, व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा किए। बच्चों को भी यही सिखाया कि हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। अपनी ही लीला रच ली पूरी तरह से, हम ही तुम्हारे ये हैं, हमें तुम्हारे ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमका है। अपनी ही स्टडी रच ली, अपनी ही यूनिवर्सिटी रच ली, दुनिया भर के आए, पता नहीं क्या क्या रगड़े, उसी में पड़ गया। भूल गया कि जो सांस ले रहा है, वो 2 मिनट हवा के बिना नहीं रह सकता, तो अपने प्राण पिता के बिना कैसे जिंदा है तू। अरे छोटी सी चीज है, मिट्टी, जलगनी, वायु और आकाश। वायु में वायु मिल रही है, तो अपने प्राणों को आकाश कौन करेगा, मन को खाली कौन करेगा। इतना सा छोटी सी चीज है यार, इतनी छोटी चीज है बस। इसके लिए तुम इतने, आज तक किसी को भी नहीं पता चला ये चीजें। कैसी बात कर रहे हो यार। अरे भाई, कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, कुछ भी पानी पीते हैं तो पानी में पानी मिल रहा है, बाहर की गर्मी से हमारी गर्मी मिल रही है, हवा में हवा मिल रही है। लेकिन ये तो ढांचा है, इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला आकाश है, हमारा मन। और मन को पूरी तरह से खाली करो, पूरी तरह से खाली करो। मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एक मिट्टी का कण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कुलबुलाते हुए कीड़े हैं, है ना। तो मिट्टी बसा के मत रखो, बस मिट्टी बसा के मत रखो, क्योंकि मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, एक कण भी नहीं होना चाहिए। और जो भी ये बना रखा है ना, योग, मेडिटेशन और फलाना डिमका, ध्यान वगैरह, ये सब बकवास है, सब बकवास है मेरे भाइयों, सब बकवास है, सब धंधा कर रहे हैं। क्योंकि तुम पाखंडी हो, तो तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर धंधा करने वाले सब लोग पाखंडी हैं। तुम पाखंडी हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, मिट्टी के अंधे कीड़े हो, तो सब ऐसे ही हैं। ऐसा ही तुम्हारा संसार है। तुम सच नहीं देख पाओगे, तुम सच नहीं देख पाते। तुम्हारे ऊपर दुनिया भर के बैठे हैं, कोई महाराज बैठा है, कोई आचार्य बैठा है, कोई साधु संत बैठा है, कोई, तुम उसके पैरों में पड़ रहे हो, बाबा बाबा बाबा। अरे मेरे भाइयों, क्योंकि तुम पाखंडी हो, तो तुम पाखंड नहीं देख पाओगे यार। अरे हम सब मनुष्य हैं मेरे भाइयों, तू भी मन लेके चल रहा है, मैं भी मन लेके चल रहा हूँ, सब मन लेके चल रहे हैं उस आकाश का, है। तो खुद को बदलो मेरे भाइयों, खुद को बेहतर बनाओ। जैसा हम होंगे ऐसा ही हमारा संसार होगा। अगर मैं नकली हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं कण कण में बिखरा हुआ इंसान हूं, तो मेरा संसार भी कण कण में बिखरा हुआ होगा।
कण कण में बिखरा हुआ होगा। अगर मैं सही हूं, अगर मैं खुद को अच्छा बनाता हूं, खुद को बेहतर बनाता हूं, मन का मालिक बनता हूं, तो मैं अनंत अखंड अजर अमर हो जाऊंगा। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है मेरे भाइयों, जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। अरे मैं क्या हूं? मैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हूं मेरे भाइयों। और क्या हूं मैं? तो जैसे अपने आकाश को मैं मिट्टी से बांध के रखता हूँ, तो मिट्टी मुझे दौड़ दौड़ा भगा, अगर मैं मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता हूँ, जल में आ जाता हूँ, तो जल मुझे जीवन देता है। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल जीवन देगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जल जीवन देकर जल मुझे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा, क्योंकि सरलता, जल सरल है, तरल है, निर्मल है। मल यानी मिट्टी, निर्मल है जल। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है। बस ये दो ही चीजें। जैसे ही जल मुझे जीवन देगा, मिट्टी का एक भी कण बचा के ना रखूं, गालों पर मारो तेज तेज थप्पड़, तेज तेज थप्पड़ मारो, तेज तेज थप्पड़। जैसे ही मुझे जीवन मिल जाता है, अब जल मुझे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। जल मुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य मुझे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। प्रकाश झूठा है, अंधकार सत्य है, पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता सूर्य, है ना। मन का मालिक बना देगा, और मन का मालिक बनते ही सूर्य मुझे वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मैं पूरी पृथ्वी बन जाऊंगा। अब मैं यहाँ जुड़ जाऊंगा, आकाश मेरा यहाँ है और ये वायु है। अब मैं आकाश से जुड़ जाऊंगा, जो मुझ में प्राण डालता है मैं उससे जुड़ जाऊंगा, अपने प्राण पिता से जुड़ जाऊंगा, अपने ईश्वर अल्लाह से जुड़ जाऊंगा, अपने खाली से जुड़ जाऊंगा, शून्य मौन से जुड़ जाऊंगा। और जैसे मैं उससे जुड़ता हूँ, तो आकाश कितना बड़ा है? आकाश अनंत अखंड अजर अमर है, और वही उसने मुझे प्राण डाल रखा है। इसमें जो प्राण देने वाला है, जो मन देने वाला है, अब मेरा मन यहाँ पर आ जाएगा। सोचो मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता होगा मैं कितना बड़ा हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना विराट हूँ। मुझे सब छोटा लगेगा, जैसे इस टट्टी को लगता है मुझे सब छोटा। देखो मेरा शरीर टट्टी है, लेकिन मेरा जो मन है वो अनंत अखंड अजर अमर है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ। मुझे सब छोटा लगता है मेरे भाइयों। मुझे धरती भी छोटी लगती है, मुझे चांद सितारे भी छोटे लगते हैं, मुझे स्टार प्लानिट गैलेक्सी भी छोटी लगती है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ। देख लो तुम्हारे सामने टट्टी सा शरीर है, छोटा सा शरीर है। शरीर ये टट्टी का है, गंदा, एकदम मिट्टी का, बहुत गंदा शरीर है मेरे भाइयों, बहुत गंदा शरीर है हमारा, बहुत ज्यादा गंदा है। शरीर टट्टी है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला वो आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है भाइयों। अरे यार शरीर गंदा है मेरे भाइयों, शरीर टट्टी है। अब सोचो, जब इस टट्टी, जो ये टट्टी है, ये अनंत अखंड अजर अमर है, तो इस टट्टी के सामने मेरे भाइयों, देखो मेरे भाइयों, जो तुम्हारे सामने कोई महाराज बन रहा है, कोई आचार्य बन रहा है, कोई बड़ा बड़ा साधु संत महान बन रहा है, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। जब ये टट्टी, क्योंकि भाइयों मैं सत्य का बच्चा हूं, जब ये टट्टी, मैं स्वयं को टट्टी बोल रहा हूं, मेरा शरीर टट्टी है, 2 कौड़ी का शरीर है, गंदा एकदम, और मेरा जो मन है वो अनंत से जुड़ा हुआ है। मुझे धरती धूल के कण के समान लग रही है। जब मैं अपने आप को टट्टी मान रहा हूं, तो तुम्हें हर कोई मूर्ख बनाएगा। और तुम मूर्ख बन रहे हो मेरे भाइयों, क्योंकि तुम प्रकाश में हो। प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। अंधकार यानी हमारा मन, और प्रकाश यानी शरीर। तो शरीर मत बनो मेरे भाइयों, शरीर मत बनो। शरीर हमारा मिट्टी का ही है। शरीर से प्राण निकल जाएंगे, शरीर से मन निकल जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे कुलबुलाते। बहुत गंदा शरीर है हमारा, बहुत गंदा शरीर है। अरे शरीर मत बनो मेरे भाइयों, मन बनो, आकाश बनो, क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम आकाश के बच्चे हैं। तो मन का मालिक बनो, मन बनो, शरीर मत बनो। मन बन जाओ, मन को किसी से मत बांधो, मन को पूरी तरह से खाली करो, आकाश की तरह निर्विचार मौन। मन को किसी से मत बांधो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। जिस चीज को बांधते हैं वो नष्ट हो जाती है। तो पूरे ब्रह्मांड में हर चीज चलयमान है, वो चल रही है समय के हिसाब से। कोई भी चीज रुकती है तो नष्ट हो जाती है। तो मन को मत बांधो मेरे भाइयों, क्योंकि मन हमारा आकाश तो है। मन को मत बांधो, बस मन को पूरी तरह से खाली करो और मन बन जाओ, मन के मालिक बनो, मन के मालिक बनो। इस शरीर को मारो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। इस शरीर को मारो, तेज तेज से मारो, थप्पड़ तेज तेज से मारो, पूरी तरह से इसकी अकड़ निकाल दो। पूरा पत्थर है, क्योंकि शरीर मिट्टी को पसंद करता है, तो मिट्टी निकाल दो। मिट्टी निकल जाएगी पूरी तरह से, तो हम निर्मल बच्चे बन जाएंगे, छोटे बच्चे। छोटे बच्चा बन जाओ, बस छोटा बच्चा बन जाओ, पूरी तरह से एक निर्मल बच्चा, सरल तरल बच्चा, बस वो बच्चा हो। उसके बाद में देखो, तुम खुद देखो क्या तुम कितने बड़े बन जाओगे यार। तुम पूछो मत, तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा, तुम्हें सब पर हंसी आएगी।